प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कड़ाके की ठंड व शीतलहर को देखते हुए नववर्ष के शुभ अवसर पर सीएलसी नगर निगम द्वारा राजामंडी रैन बसेरा पर रात शाम 4 बजे से स्वयं सहायता समूह की जरूरतमंद महिलाओं, निराश्रित, बेसहारा एवं गरीब महिलाओं को कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। लगभग 500 महिलाओं को कंबल वितरित किया गया। इसके साथ ही साथ उनको नए शॉल का कैलेंडर डायरी भी दी गई, जिसमें उनको सीएलसी नगर निगम द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस सब की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम संयोजक राकेश शुक्ला ने बताया कि सीएलसी नगर निगम महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग एवं सहकार भारती आगरा मंडल द्वारा 9 आंग्ल वर्ष एवं जनवरी से यह कंबल वितरण कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है। इसकी समाप्ति 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कंबल एवं प्रसाद वितरण करके उपरांत समाप्त होगा। सीएलसी नगर निगम के उप सचिव महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग के महासचिव तथा सहकार भारती आगरा मंडल के विभाग संयोजक राकेश शुक्ला ने बताया कि पूरे ठंड आगरा जिले के अनेक जगहों पर कंबल वितरण, भोजन सामग्री का वितरण जरूरतमंद एवं सुपात्र लोगों को किया जाएगा। इसमें महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग तथा सहकार भारतीय आगरा मंडल ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्ण डाबर वरिष्ठ समाज सेवी एवं मुख्य संरक्षक महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग श्रीमान आनंद जी, विभाग प्रचारक आगरा विभाग, तो वही श्री प्रकाश शुक्ल मेमोरियल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अवनीश शुक्ला, स्वयं सहायता समूह की ALAKF सुषमा सौगा, सरस्वती, मोनिका ठाकुर, रेखा गुप्ता, अनिता जी, सुनीता, रेणु सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने सीएलसी नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। औरैया जनपद में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया गया अभियान। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नुमाइश मैदान के सामने से रोडवेज बस स्टैंड तक गाटा संख्या 294/1 रका 6.52 एकड़ नॉन जेड एक की सरकारी भूमि पर कुल संपत्ति 221 करोड़ रुपए की किया गया कब्जा मुक्त। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्राणी त्रिपाठी व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनता द्वारा नगर में शासन प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। बड़ी कार्रवाई सामने आई। रोडवेज बस स्टैंड के बगल की जमीन को कब्जा में कराया गया। कितनी अनुमानित कीमत थी? ये लैंड नॉन जेडी की थी और नगर पालिका के प्रबंधन की थी। उस पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया गया था और लकड़ी का अवैध व्यवसाय किया जा रहा था। अवैध वसूली की भी शिकायतें आई थी। इस संबंध में FIR दर्ज कराई गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर आज इसे खाली कराया गया। कुल 6.5 एकड़ के करीब ये लैंड है और अनुमानित कीमत करीब इसकी 222 करोड़ रुपए है। ये खाली करा लिया गया। रोडवेज की जो बसें बाहर खड़ी रहती थी अब वो भीतर रहेंगी, जिससे कि कंजेशन रोड पे नहीं होगा। साथ ही साथ नगर पालिका की एक बेसकीमती लैंड है। नगर पालिका इसे अन्य पर्पज के लिए यूज कर सकता है, जिससे कि कम से कम वो सस्टेन हो सके अपने इनकम। जरूरतमंदों की सहायतार्थ संस्था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कंबल निधि योजना के तहत आज हिंडौन सिटी जिला अस्पताल में 40 कंबल पीएमओ को सौंपे। तो वही सोसाइटी के चेयरमैन रिद्धि चंद जैन ने बताया कि मानव सहायतार्थ सेवा हेतु सेवारत सोसाइटी द्वारा सर्दी से बचाव हेतु कंबल निधि योजना के तहत जिला मुख्यालय पर 200 कंबलों का वितरण किया गया। जैन ने बताया कि सोसाइटी के द्वारा इस प्रकार के समाज हित के विभिन्न कार्य समय समय पर किए जाते रहते हैं। हिंडौन सिटी जिला अस्पताल में आज 40 कंबल पीएमओ पुष्पेंद्र गुप्ता को सौंपे गए। इस दौरान डॉक्टर रेतीलाल कोहली, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश चौधरी, उपेंद्र गुप्ता, डॉक्टर अंकुश अग्रवाल, डॉक्टर JP मीना, सचिव महेश जैन, पूर्व तहसीलदार संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार वर्धमान जैन, उमेश शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। डाबरा गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम में शिरकत की खेल ग्राउंड के लिए 31 लाख रुपए की राशि की ग्रामीणों द्वारा आतिशबाजी एवं पुष्प वर्षा के साथ विधायक का स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक हंसराज मीणा ने संबोधन हेतु कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए तथा खेल से ही शारीरिक विकास संभव है और खेल के माध्यम से आपको बेहतर भविष्य की कल्पना भी की जाती तथा युवाओं को नशे से दूर रहने एवं इच्छा कार्य का क्रिश्चियन रहने की अपील है। इस दौरान सपोटरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भारतलाल मीणा, SD मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रूप सिंह मीणा एवं भाजपा कार्यकर्ता एवं क्रिकेट प्रतियोगिता के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
गया। जनपद के तहसील अजीतमल सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आज 192 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। किसानों की समस्या पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। कुछ समस्या है, जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। हमारा गौवंश पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के छोड़े हुए गौवंशों को निरंतर पकड़कर गौशाला के अंदर किया जा रहा है। शिकायतकर्ता हरिओम पुत्र छैला बिहारी ने तहसीलदार कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी पर कार्य न करने का आरोप लगाया है। करीब 1 महीने से अधिक का समय हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनपद के समस्त तहसीलों में अन्नदा कैंटीन प्रारंभ किए हैं। कैंटीन प्रारंभ होने से तहसील में आए हुए फरियादियों को 10 रुपए में भोजन मिलेगा। जिलाधिकारी द्वारा चलाई जा रही अन्नदाता कैंटीन जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले करीब 1 महीने पहले कपूर में मुख्यालय पे हम लोगों ने अन्नदा का शुरुआत की थी। 10 रुपये में भरपेट खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें मीनू चावल, छोला चावल, राजमा, कढ़ी चावल, इसी तरह से मीनू बनता है। और कपूर में करीब 150 से 200 लोग पर डे, गरीब लोग जो बातकारी आते हैं या समस्याएं लेके आते हैं, उनको हम लोग दे रहे थे। उसके बाद ये विचार आया कि सभी तहसीलों में भी ये लगाई जाए। तो आज 2 तहसीलों में शुरू हो चुका था, तीसरी तहसील में आज शुरू हुआ। तो इस प्रकार 4 अन्नदा कैंटीन शुरू हुई हैं और चारों जगह 10 रुपये में भरपेट खाना गरीब लोगों को, या जो लोग बातकारी आते हैं, दूर दूर से गांव से तहसील में काम के लिए आते हैं, उनके लिए है। और अगल बगल के भी कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसे बनाती हैं। आप देखेंगे, आप हाइजीनिक खाना दे रही हैं। जो पैसा 10 रुपया इकट्ठा होता है वो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के कोष में जाता है। शेष इसके लिए जो राशन है और जो और सामग्री है, आकांक्षा समिति और देवकली मंदिर ट्रस्ट ये मिलकर वहन करता है। और जो लोग दान देते हैं इसमें, उनसे ये सस्टेनेबल तरीके पा देने वाली सर्दी से परेशान गरीब और असहाय लोगों को एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद ने बांटे कंबल। खेरागढ़ सर्किल के एसीपी इमरान अहमद का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। जनवरी के कड़ाके ठंड के लोगों का बुरा हाल है। गरीब और असहाय लोग खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोहा मंडी सर्किल के एसीपी इमरान अहमद ने गरीब और असहाय लोगों के लिए बीड़ा उठाया है कि उन्हें ठंड से कैसे बचाया जा सके। गरीब और असहाय लोगों को एसीपी इमरान अहमद ने कंबल बांटे। वही लोगों ने कंबल पाकर एसीपी को धन्यवाद किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए एसीपी ने मानवता दिखाई है। जरूरतमंदों की सहायतार्थ संस्था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कंबल निधि योजना के तहत आज हिंडौन सिटी जिला अस्पताल में 40 कंबल पीएमओ को सौंपे। तो वही सोसाइटी के चेयरमैन रिद्धि चंद जैन ने बताया कि मानव सहायतार्थ सेवा हेतु सेवारत सोसाइटी द्वारा सर्दी से बचाव हेतु कंबल निधि योजना के तहत जिला मुख्यालय पर 200 कंबलों का वितरण किया गया। जैन ने बताया कि सोसाइटी के द्वारा इस प्रकार के समाज हित के विभिन्न कार्य समय समय पर किए जाते रहते हैं। हिंडौन सिटी जिला अस्पताल में आज 40 कंबल पीएमओ पुष्पेंद्र गुप्ता को सौंपे गए। इस दौरान डॉक्टर रेतीलाल कोहली, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश चौधरी, उपेंद्र गुप्ता, डॉक्टर अंकुश, डॉक्टर जेपी मीना, सचिव महेश जैन, पूर्व तहसीलदार संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार वर्धमान जैन, उमेश शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। डाबरा गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम में शिरकत की खेल ग्राउंड के लिए 31 लाख रुपए की राशि की ग्रामीणों द्वारा आतिशबाजी एवं पुष्प वर्षा के साथ विधायक का स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक हंसराज मीणा ने संबोधन हेतु कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए तथा खेल से ही शारीरिक विकास संभव है और खेल के माध्यम से आपको बेहतर भविष्य की कल्पना भी की जाती है तथा युवाओं को नशे से दूर रहने एवं इच्छा कार्य का कृष्ण रहने की अपील है। इस दौरान सपोडरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भारतलाल मीणा, एसडी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रूप सिंह मीणा एवं भाजपा कार्यकर्ता एवं क्रिकेट प्रतियोगिता के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाथरस के गांव बुलगड़ी में आज उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक ठेकेदार पीड़ित परिवार के घर के बाहर लखा खड़ंजा उखड़वाने लगा। इस मौके पर वहां भीड़ एकत्रित हो गई और पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद सीआरपीएफ भी वहां आ गए। इन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान
ठेकेदार ने कहा कि पिछले 4 साल से 4.25 लाख रुपए पेमेंट रुका हुआ है। मैं परेशान हो गया हूं, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। बता दें कि सितंबर 2020 में इस गांव में एक दलित युवती के साथ दिलदगी हुई थी। मामला काफी सुर्खियों में रहा। पूरा विपक्ष इस मामले में कूद पड़ा था और योगी सरकार घिर गई थी। उस समय आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या का मुकदमा कायम हुआ था। उस समय आपको बता दें, बाद में न्यायालय ने एक आरोपी को गैर इदालतन हत्या का दोषी माना था और 3 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। उस समय एक ठेकेदार सतीश शर्मा ने इस परिवार के घर तक करीब 100 मीटर का खड़ंजा लगवाया था और आज सतीश लेबर को लेकर वहां पहुंच गए और खड़ंजा उखड़वाने लगे। कुछ लोगों ने जब उन्हें रोका तो उनका कहना था कि इस काम को पिछले 4 साल से 4.25 लाख रुपए पेमेंट रुका हुआ है। वह अधिकारियों के चक्कर लगाने में परेशान है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ भाई साहब आपका सतीश शर्मा क्या काम करते हैं? ठेकेदार। तो यहाँ कैसे आए हैं इस गांव में? इस गांव में बिटिया के यहाँ टेंडर हुआ था, इसको मेरे नाम पे इंटरलॉकिंग कराई थी मैंने। कितनी इंटरलॉकिंग है ये? इंटरलॉकिंग करीब 4.25 लाख रुपए की है ना कितनी में उसमें ये तो सर कागज की पता पड़ेगी, है? कागज की पता पड़ेगी, कागज की तो क्यों उखड़वा रहे हैं इसे आज? पैसा नहीं मिल पाया सर, मैं सबको अवगत करा दिया कई बार। कितने साल हो गए? ये करीब 20-21 का मामला है। अच्छा, कितना पेमेंट है? 4.25 लाख के करीब है। तो आप उखड़वा दोगे इसे? अब क्या करें सर, अभी तो ही कैसे उखड़वा दोगे आप? मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, बालक मेरे भूखे मर रहे हैं, मैं रोड पे आ रहा हूँ बिल्कुल। इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से जिला मैंने सबको अवगत करा दिया है, फिर नोटिस भी दिया है सर, मैं खुद देके भी आया हूँ। कोई सुनने के लिए मेरी बात को तैयार नहीं अधिकारी है। क्या बोलते हैं? अधिकारी बोल देते हैं हम। हाथरस के गांव बुलगड़ी में आज उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक ठेकेदार पीड़ित परिवार के घर के बाहर लखा खड़ंजा उखड़वाने लगा। इस मौके पर वहां भीड़ एकत्रित हो गई और पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद सीआरपीएफ भी वहां आ गए। इन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान ठेकेदार ने कहा कि पिछले 4 साल से 4.25 लाख रुपए पेमेंट रुका हुआ है। मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। बता दें कि सितंबर 2020 इस गांव में एक दलित युवती के साथ दिलदगी हुई थी। मामला काफी सुर्खियों में रहा। पूरा विपक्ष इस मामले में कूद पड़ा था और योगी सरकार घिर गई थी। उस समय आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या का मुकदमा कायम हुआ था। उस समय आपको बता दें, बाद में न्यायालय ने एक आरोपी को गैर इदालतन हत्या का दोषी माना था और 3 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। उस समय एक ठेकेदार सतीश शर्मा ने इस परिवार के घर तक करीब 100 मीटर का खड़ंजा लगवाया था और आज सतीश लेबर को लेकर वहां पहुंच गए और खड़ंजा उखड़वाने लगे। कुछ लोगों ने जब उन्हें रोका तो उनका कहना था कि इस काम को पिछले 4 साल से 4.25 लाख रुपए पेमेंट रुका हुआ है। वह अधिकारियों के चक्कर लगाने में परेशान है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ भाई साहब आपका सतीश शर्मा क्या काम करते हैं? ठेकेदार। तो यहाँ कैसे आए हैं इस गांव में? इस गांव में बिटिया के यहाँ टेंडर हुआ था, इसको मेरे नाम पे इंटरलॉकिंग कराई थी मैंने। कितनी इंटरलॉकिंग है ये? इंटरलॉकिंग करीब 4.25 लाख रुपए की है। ना कितनी में उसमें ये तो सर कागज की पता पड़ेगी, है? कागज की पता पड़ेगी, कागज की तो क्यों उखड़वा रहे हैं इसे आज? पैसा नहीं मिल पाया सर, मैं सबको अवगत करा दिया कई बार। कितने साल हो गए? ये करीब 20-21 का मामला है। अच्छा, कितना पेमेंट है? 4.25 लाख के करीब है। तो आप उखड़वा दोगे इसे? अब क्या करें सर, अभी तो ही कैसे उखड़वा दोगे आप? मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, बालक मेरे भूखे मर रहे हैं, मैं रोड पे आ रहा हूँ बिल्कुल। इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से जिला मैंने सबको अवगत करा दिया है, फिर नोटिस भी दिया है सर, मैं खुद देके भी आया हूँ। कोई सुनने के लिए मेरी बात को तैयार नहीं अधिकारी है। क्या बोलते हैं? अधिकारी बोल देते हैं हम ब्लॉक को भेज दिया, ब्लॉक वाले करेंगे, ब्लॉक वाले। तपा देने वाली सर्दी से परेशान गरीब और असहाय लोगों को एसपी खैरागढ़ इमरान अहमद ने बांटे कंबल। खैरागढ़ सर्किल के एसपी इमरान अहमद का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। जनवरी के कड़ाके ठंड के लोगों का बुरा हाल है। गरीब और असहाय लोग खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोहा मंडी सर्किल के एसपी इमरान अहमद ने गरीब और असहाय लोगों के लिए बीड़ा उठाया है कि उन्हें ठंड से कैसे बचाया जा सके। गरीब और असहाय लोगों को एसपी इमरान अहमद ने कंबल बांटे। वही लोगों ने कंबल पाकर एसपी को धन्यवाद किया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए एसपी ने मानवता दिखाई है।
दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। जापानी पार्क में आज पीएम की परिवर्तन रैली, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। आज गाजियाबाद आएंगे पीएम मोदी, आनंद विहार आरटीएस स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। 8 थाना क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित। मध्य प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष के लिए बीजेपी में महामंथन, आज हो सकता है नए नाम का ऐलान। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा का छठा चरण 5 जनवरी से, पहले दिन मोतिहारी में कार्यक्रम। बीना में आज आएंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस कमेटी के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बसों के किराए में 15% की बढ़ोतरी, आज से लागू होगी व्यवस्था। आज से महाकुंभ के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, जगह जगह बनाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन। सिडनी टेस्ट में तीसरे दिन ही आ सकता है परिणाम। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। अभी तक 145 रन की बढ़त है भारत के पास। पछुआ हवाओं और बादल ने बिहार में बढ़ाई ठिठुरन, 5 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम, दिल्ली में भी बढ़ेगी ठंड। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 67 ट्रेनें होंगी रद्द। भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ से संबंधित जानकारी देगा। अस्थायी नगर के लिए मिलेगा गूगल नेविगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों से होगी निगरानी। भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक ही स्थान पर लोग इकट्ठे न हों, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। महाकुंभ में ई वाहन के द्वारा परिवहन होगा। देश भर के विविध क्षेत्रों के विभिन्न कलाकार अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन करेंगे। यह विश्व भर से आए अतिथियों को भारत की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराएगा। यह महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। आपके पुरखे सदियों से इस महाकुंभ में भागीदार होते आए हैं। अब आपकी बारी है। आइए और इस भव्य महाकुंभ में सम्मिलित होइए।